हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 का हिंदी का आज पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करने वाले हैं। कुछ आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आपकी किताब के हैं, वो आप कर लेना। आज अपन सबसे पहले हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, यानी जो आपका अपठित गद्यांश दे रखा था, उसको आपने आसानी से पढ़ लिया होगा। अब इसके अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक यही है कि दुख और सुख, यानी इसका जो राइट आंसर है वो सुख और दुख है। यानी सुख और दुख क्या है, इसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स, सुखी कौन है, इसका आंसर आपको यहाँ देखना था कि सुखी वह है जिसका मन वश में है। यानी जिसका मन अगर वश में है वो सुखी है। जिसका मन ही वश में नहीं है वो ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसको लालसा काफ़ी सारी चीज़ों की होगी। जैसे आपने 20 क्वेश्चन यहाँ पर सही किए और 10 क्वेश्चन छूट गए, तो आप यदि मन में बस आप मन को समझा लोगे कि कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन तो ये, यदि मेरे 20 क्वेश्चन भी नहीं होते, तो यदि आप ऐसा करोगे तो आपका मन अपने वश में रहेगा और आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए सुखी कौन है, जिसका मन वश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किस लिए जी रहा है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको देखना था कि अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास की विधाता की योजना के अनुसार। यानी इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, विधाता की योजना के अनुसार ही जी रहा है, क्योंकि ईश्वर जैसे अपन को चलाएगा वैसे ही अपन को जीना पड़ेगा। ईश्वर कि अपन है ना जो कठपुतली है एक प्रकार से, और कुछ भी नहीं। तो ईश्वर जिस योजना से हमें चलाने का प्रयास कर रहा है उसी योजना से अपन चलेंगे, इसमें ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसमें, मिथ्या आडंबर कौन रचता है। मिथ्या आडंबर वही रचेगा जो मन के वश में नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ये नहीं है। ठीक है, गलती से मार दिया मैंने। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, जिसका, यानी यहाँ पर आएगा, जिसका मन अपने वश में ही नहीं है वो मिथ्या आडंबर रचता है। कईयों ने ये क्वेश्चन की ये जो आंसर किया होगा, लेकिन उनका गलत है। इसका जो राइट आंसर है, जिसका मन अपने वश में ही नहीं है वो मिथ्या आडंबर रचेगा, क्योंकि उसको दुख की अनुभूति होगी। जिसका मन वश में नहीं है उसको दुख की अनुभूति होगी, और दुख की अनुभूति होगी तो वो अलग अलग आडंबर रचेगा अपने दुख को छिपाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सह हो जाएगा फ्रेंड्स। पांचवा है, अबोध कौन है। अबोध कौन है, तो यहाँ पर आपको देखना था इसका आंसर, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। यानी इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल ईजी था, आपका पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था। ठीक है, छठा, सुख दुख क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, मन के विकल्प हैं। यहाँ पर सीधा का सीधा दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कि यहाँ पर था, अभी मैंने देखा था, यहाँ से दे रखा था उसको। हाँ, ये रहा, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। मन के विकल्प ही हैं। यदि अपन किसी चीज़ को ये सोच लेते हैं मन से कि यार इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो वो हमें दुख नहीं देगा। लेकिन अपन ये सोच ले मन से कि यार वो चीज़ ऐसी है, ये बेकार है, तो अपन को दुख की अनुभूति होगी। तो वो क्या कर रहा है, मन कर रहा है सब कुछ। तो मन के विकल्प हैं सुख और दुख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन के विकल्प हैं सुख और दुख। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स, ये आपका अपठित पद्यांश था, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। सातवें क्वेश्चन देखते हैं, रोना और मचल जाना क्या दिखलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है आनंद। यहाँ पर सीधा का सीधा दे रखा है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाता है। यानी रोना और रूठ जाना वो यहाँ पर क्या दिला रहा है, आनंद दिला रहा है। ये बचपन की बातें हो रही हैं। ठीक है,
जयमाला किसकी बनी होती है? वैसे तो जयमाला है ना मोतियों की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर कवि ने है ना आंसुओं से लिया है। तो कईयों ने है ना मोती किया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है आंसू, आंसू की। ठीक है, जयमाला देखो दोनों शब्द एक साथ जुड़ रहे हैं, आंसू जयमाला, यानी यहाँ पर कवि ये प्रयोग ला रहा है कि जयमाला आंसू रूपी जयमाला, यानी जब अपन के आंसू गिरते हैं ना बचपन में, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चे के जब आंसू गिरते हैं ना तो पूरी गर्दन है ना वो उसकी आंसू से गिली गिली सी हो जाती है और वो एक प्रकार से हार सा बन जाता है। इसी प्रकार कवि ये यहाँ पर कह रहा है कि आंसू है ना जो जयमाला के रूप में है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या होगा? आंसुओं की। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। नीचे लाल कलर का लोगो दे रखा है, उस लाल कलर का उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पे टिक कर लीजिए, ताकि मैं आपके आगे जो पेपर होने वाले हैं उसकी वीडियो बनाऊं तो आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं। सबके चेहरे क्यों चमक उठे? यहाँ पर देखना होगा अपन को कि सबके चेहरे क्यों चमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ठीक है, तो सबके चेहरे क्यों चमक उठे, सबके चेहरे क्यों चमक उठे? तो मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमक उठे। एक बालक की जो मुस्कान देखकर, जब अपन मुस्कान देखते हैं तो अपन खुद ही हंस बैठते हैं, वो ही दे रखा है यहाँ पर। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो सारी कहानी हो रही है ना बचपन की बातें हो रही हैं, जो रोना मचलना, यहाँ पर आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, और माँ ने उससे अपनी बेटी को उठा लिया और उसके गालों को चूस कर उसके गालों को सुखा दिया। तो सारी बातें बचपन की हो रही हैं। ठीक है, 11वां है, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? चंदा, यानी चांद दिखलाया। चांद भी बोल देते ना अपन, तो रात को चांद दिखलाया दादा ने अपनी कवियत्री को, तो वो देखकर खुश हो गई। 12वां का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है आंसू भरी आंखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसू भरी आंखें। ठीक है, नैन का मतलब जानते हो आंखें होती हैं, नीर का मतलब पानी यानी आंसू, यानी आंसू भरी आंखें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपन का। इसके बाद में देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अपन के सामने दूसरा क्वेश्चन है और उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स भाषा आएगा। भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ठीक है, भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर अभिदा शब्द शक्ति थी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, यानी सीधा सीधा है कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, जैसे मोहन गधा है, एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर, मोहन गधा है, तो क्या वास्तव में क्या मोहन गधा है क्या? लेकिन उसका लक्षण बता रही है कि बेकार है, वो उसको कुछ नहीं आता है, तो लक्षण बता रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि लक्षणों पर आधारित शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो सीधा सीधा लक्षण शब्द शक्ति। 5वां है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। उक्त काव्य पंक्ति में वर्ण, इसमें वर्ण लिखना है कि कौन सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो चय वर्ण की आवृत्ति के कारण इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार में ये जो वर्ण होता है ना उसकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखो चय की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर खालिस्तान में चय आएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, 6ठा देखते हैं, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है, और शब्द की तो आवृत्ति होगी, लेकिन ये जो शब्द हैं इनका अलग अलग अर्थ होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, यहाँ पर इसके अर्थ लिखने थे। एक का अर्थ क्या है? नोटिस का मतलब सूचना होता है, सूचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दूसरा था सर्किल का अर्थ आप जानते हो, बार बार ये शब्द यूज में लिया जाता है कि गोल भी लिख सकते हो आप, वृत्ताकार भी लिख सकते हो आप, गोलाकार भी लिख सकते हो इसको। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसके बाद में ये सारे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं किताब के, आपको करने थे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें जो देखो इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय, ये सीधे सीधे सारे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक पंक्ति में आपको आंसर देना था। इसके बाद में ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये भी आपके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपकी सह प्रसंग व्याख्या करनी थी, आपको बताना था कि कौन से पार्ट से लिया गया है, कौन सा, यानी जिस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट का कवि क्या है, यानी कवि का नाम क्या है, वो सारा लिखना था। फिर व्याख्या करनी थी, फिर इसका शीर्षक लिखना था, यानी मैंने बता दिया सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये भी दे रखा था आपका, अथवा में आया था, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी था, ये आपकी किताब में से आया होगा। किताब में से सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि यह पाठ, यह ऐसे लिखना था कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिख सकते थे, कवि का नाम भी लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद में इसकी व्याख्या करनी थी, तो बिल्कुल इजी था। 19वां, अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए, आपको निविदा लिखनी थी। यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो तिथि परिवर्तन हुई उसको लेकर यहाँ पर लिखना था। आपके ये भी बिल्कुल इजी आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनमें से आप कर सकते थे। आप ये देखो बिल्कुल इजी था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, इजी है। वाईफाई पे स्टडी अपन करते हैं उसके बारे में लिख देते, यानी वर्तमान स्थिति में इंटरनेट क्यों आवश्यक है। एक बच्चा डाणी में रहता है और वो कोचिंग नहीं जा पाता, तो एक फ़ोन के माध्यम से, एक इंटरनेट के माध्यम से वो पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है लॉकडाउन के बाद में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।